हेलो यू ऑल, लेट मी टेक यू ऑल टू द ग्रोसरी शॉपिंग। चलो भाई, मौसम ठीक था। मैं सेंसबरीज़ जाती हूँ क्योंकि घर के पास सेंसबरीज़ है। सबसे पहले ये देखो आ गई ट्रॉलीज़। ये हमें लेनी नहीं है क्योंकि 1 पाउंड डाल के मुझे ट्रॉली नहीं निकालनी। आई एम गोना टेक अ बास्केट। उस दिन संडे था जब मैं गई थी। ये काफ़ी पुरानी वीडियो है और मैं इन सब लोगों की तरह बहुत जल्दी पहुँच गई थी। चलो फाइनली गेट खुल गए, हमने बास्केट उठाई एंड कम ऑन, लेट्स कम विद मी। यार अंदर आते ही ना मैं फ्रूट वाले सेक्शन में आती हूँ। सेब और केला इज़ मैंडेटरी, अपना ब्रेकफास्ट होता है। और आज तक मुझे समझ नहीं आया मैं इनकी कौन सी सेब उठाऊँ। ये रॉयल, गाला, ब्रिटिश एप्पल, वट एवर, कुछ समझ नहीं आया। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करती है और जोन सी मुझे बिल्कुल ऐसे दिखती है ना कि ये बिल्कुल टाइट और स्वीट दिख रही है, थोड़ी खट्टी मीठी सी, वो मुझे पसंद है, वही उठा लाती हूँ। आज तक नहीं समझ आया। ठीक है, रेड अनियन उठाए और लेट्स गो विद गार्लिक। गार्लिक के बिना तो क्या ही स्वाद आता है। तो ये मेरी ग्रोसरी शॉपिंग है। मैं कोई सेंसबरीज़ का टूर नहीं कराने वाली और ऐसे ही अपनी शॉपिंग से शायद मैं थोड़ा सा बोर कर दूँ। उठाए बनाना ब्रेड पे लगाया पीनट बटर और उसमें बीच में बनाना रख दिया। और सही इजी हेल्दी ब्रेकफास्ट हो जाता है ना। मस्त इजी ऑप्शन ही ढूंढते हैं यार, कहाँ इतना टाइम रहता है ऐसा। मतलब इजी, थोड़ा टेस्टी, थोड़ा हेल्दी, ऐसे ही ऑप्शन ढूंढने पड़ते हैं। और आलू उठा लिया मैंने। रैंडम आलू उठाती हूँ, मुझे ये भी नहीं पता इनके आलू भी 3-4 तरीके के होते हैं एंड आई डोंट नो। जो मुझे सही लगता है वही उठा लेती हूँ। गोभी ली मैंने। गोभी के तो यूजुअली मैं पराठे बना के खाती हूँ एंड टमाटो या हर करी में इम्पॉर्टेंट होता है। कितनी बुरी शॉपिंग होती है यार मेरी। कोई बात नहीं, ऐसे ही सीख लूँगी मैं। धनिया, पुदीना, हरी मिर्च ये सब मैं यहाँ से लेती नहीं हूँ। ये मैं मलयाली शॉप या श्रीलंकन शॉप से लेती हूँ। हमने उठाई दही जिसमें फ़ैट थोड़ा सा कम है ना। अभी क्या ये चीज़ मोज़रेला वटेवर यहाँ पर जो रहता है ये सब मुझे समझ नहीं आता। ये देखा, ये बंदी मेरा कैमरा देख के उल्टी पलट के चली गई, बेचारी डर गई। भाई इतनी बड़ी ब्लॉगर नहीं हूँ मैं, मेरी वीडियोस कोई देखता भी नहीं है, मैं अपनी मेमोरीज़ के लिए बनाती हूँ। व्हाट इज़ दिस? ये मेथी की रोटी थी। जितने की ये रोटियां मिल रही हैं ना, 10 रोटियां, इतने में मेरा 10 दिन का आटा आ जाता है। खैर ये इजी ऑप्शन दिया हुआ है यार इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के पास, बेचारों के पास इतना टाइम नहीं होता। पर मैं प्रेफर करती हूँ, मैं अपना खुद का आटा लगाती हूँ फिर मैं रोटी बनाती हूँ। चलो थैंक यू नानी जी, इतना तो आपने सिखाया हुआ है। ये मैंने काजू लिए थे। सिंस ये वीडियो बहुत पुरानी है, ये काजू इतने गंदे थे यार। सेंसबरीज़ के ना काजू ही लेके मत खाना। वैसे मैं ये दिखा रही हूँ कि यहाँ पे दालें वाले सब मिलता है, ऑप्शन सारे अवेलेबल हैं। ये क्या है? एलिफेंट आटा, वाहियात आटा, धरती का वाहियात आटा। मैंने 6 महीने यही आटा खाया है जो कि मैं टेस्को से लेके खाती थी। वहाँ पे मुझे ज़्यादा ऑप्शंस मिलते नहीं थे, लेकिन अब मैंने बढ़िया अल्टरनेटिव ढूंढ लिया। मैं आशीर्वाद आटा खरीदती हूँ और मस्त सॉफ्ट चपाती बना के खाती हूँ। यस। अब ये इन सेक्शन में अपने काम का कुछ था नहीं तो मैंने कैमरा ऐसे ही घुमा दिया। यार इसको देख के मुझे ही चक्कर आ रहे हैं, दूसरे देखेंगे तो उन्हें भी चक्कर आएंगे। हाँ, मुझे कॉफ़ी लेनी थी। अब ये सारे ऑप्शन देख के मैं फिर परेशान हो गई कि मैं क्या लूँ। तो हमने अपनी बेसिक नेस्कैफ़े उठा ली एंड दैट्स इट, लेट्स गो। अब ये मेरा फेवरेट सेक्शन है, फ्रेश ब्रेड बेकरी वाला सेक्शन। यहाँ से तो मैं खाली हाथ जाती ही नहीं हूँ। यहाँ से चॉकलेट ट्विस्ट, सिनेमन बन, ये कुछ ना कुछ तो मैं पक्का लेकर जाती हूँ। बहुत ही यम्मी लगते हैं पर हमेशा ये फ़्रेश नहीं होते। मार्क्स एंड स्पेंसर्स के काफ़ी फ़्रेश होते हैं, पर हाँ ठीक है यार, यूजुअली फ़्रेश मिल जाते हैं। आई रियली लाइक देम। कॉफ़ी के साथ खा लेती हूँ। तो कभी कभी थोड़ी वाहियात शॉपिंग भी हम कर लेते हैं। वाहियात तो नहीं है यार, थोड़ा खुद को खुश भी रखना चाहिए। केवल ज़रूरी चीज़ें ही नहीं लेके भागती, थोड़ा सा मेरी माँ कहती तेरी जीभ डंक मारे जा। ओके, अब आ गया फ्रोज़न सेक्शन। प्रिजर्वेटिव का घर। यहाँ से मैं कुछ नहीं लेती सिवाय मटर के, क्योंकि ये और कहीं मिलती नहीं है। वैसे मिलती हैं वो फ्रेश वाली अपनी जो बेसिक होती है, उसको छील के हम दाने निकाले, उतना टाइम होता नहीं है तो यही ले लेती हूँ। इबोप्रोफिन सिंस आई एम अ गर्ल, क्रैम्प्स आते रहते वो ले ली। बेबी स्पिनच, मुझे नहीं आती मुझे पालक की सब्ज़ी बनानी, तो मैं पालक को चावल में डाल देती हूँ, दाल में डाल देती हूँ, आटे में डाल देती हूँ। पोषक तत्व तो सारे ही चाहिए ना। एवोकाडो, सैटरडे का अपना फास्ट रहता है तो उस दिन मैं ये खाती हूँ तो मैंने ले लिया। कैप्सिकम तो चलो किसी भी चीज़ में आप डाल ही देते हैं। आई एम नॉट दैट बिग शेफ़, लेकिन हाँ अपना पेट भर लेती हूँ, थोड़ा
ढंग का टेस्टी खाना बना लेती हूँ। अब आ गए मांस मच्छी वाले सेक्शन में, यूज़लेस, हमारे काम का है नहीं। यहाँ पे मैं इसीलिए आती हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे पनीर मिलता है। ये पनीर को ये ऐसे नॉनवेज वाले सेक्शन में क्यों रखते हैं पता नहीं, पर ये पनीर बेस्ट है। टेस्को का खाया था मैंने, टेस्को का वाहिया था, सेंसबरीज़ का पनीर बढ़िया है। अब आ गए हम चेकआउट करने। यहाँ पर अपना सेल्फ चेकआउट होता है, ठीक है। फटाफट से हमने बिलिंग करी, किया बारकोड को स्कैन और हियर वी गो। मोस्टली चीज़ों के तो बारकोड ही स्कैन हो जाते हैं, और जैसे बनाना वगैरह हो गया, लूज़ चीज़ें हो गई, वो हम ऐसे फाइंड कर लेते हैं। ये हम अपने इंडियन दोस्तों को बताने के लिए कर रहे हैं, आई मीन मेरे रिलेटिव्स और मेरी फैमिली को दिखाने के लिए। एनीवे चलो हो गया चेकआउट, लेट्स गो विधि रानी। देखा कितना बोझ लगता है यार मुझे, मैं तो थक गई। फटाफट से मैंने वो बैग रख दिया अपने रूम पे और मैं ये कपड़े वाला बैग लेकर निकल गई थी। खैर मैं इवनिंग में गई थी, मैंने थोड़ा रेस्ट किया था। ये गई थी मैं श्रीलंकन शॉप पे क्योंकि मुझे थोड़ा फ्रेश कोरिएंडर, घिया वगैरह, पालक, भिंडी, ये सारी चीज़ें लेनी होती हैं, और ये इनके टेस्को, सेंसबरीज़ में कम ही मिलते हैं, यूजुअली कम देखने को मिलती है। तो यहाँ ये लोकल शॉप्स होती है तो इन पर मिल जाती हैं ये सारी। देखो ऑप्शंस दिखा रही हूँ, मिलता सब है यहाँ पर, शलगम, मूली और फैमिली ऑफ कैप्सिकम, एवरीथिंग। तो मैंने लेना था कोरिएंडर, मुझे कोरिएंडर मस्त लगता है, मतलब दाल वाल पे ऐसे फ्रेश कोरिएंडर के साथ गार्निश कर दो, नाइस। इन शॉप से मैं फ्रूट्स नहीं लेती क्योंकि इनकी एक डिसएडवांटेज है कि इनके फ्रूट्स सही नहीं रहते, वैसे ठीक भी रहते हैं पर नहीं। और ये लोग घिया को दुथी बोलते हैं, आई डोंट नो ये कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, मुझे नहीं पता, पर हम तो घिया बोलते हैं। ये मैंने क्या दिखाया था, कसावा, हाँ, जिससे अपना वो साबूदाना वगैरह बनता है, यहीं आके पता चला था मुझे। एनीवे यू कैन कॉल मी डम, मुझे नहीं पता था। यहाँ से मैंने भिंडी ली थी जो कि मैंने कट कर दिया, मैंने नहीं दिखाया। अब ड्रम स्टिक्स दिखा रही थी, मैं दिखा रही हूँ कि सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। सिंस ये मिक्स श्रीलंकन और साउथ इंडियन शॉप है तो साउथ इंडियन मसाले और उनकी जो सब्ज़ियाँ वगैरह ज़्यादा यूज़ होती है वो ज़्यादातर यहाँ पर अवेलेबल रहती है, पर हमारे लिए भी बेनिफिशियल है। सारे देखो सूखे मसाले, खड़े मसाले बिल्कुल भरमार भरपूर भरे हुए हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। हाँ, थोड़ी चीज़ें मतलब थोड़ा प्राइस ऊपर नीचे हो जाता है, जो कि मैंने बताया था मैं इग्नोरेंट कंज्यूमर हूँ, मुझे नहीं पता, मैं ज़्यादा कंपेयर नहीं करती। और मसाले तो हमारी अम्मा भर भर के हमारे बैग में डाल देती है, और दालें हो गई, छोले हो गए, सब माँ का बस चले ना पूरा घर मेरे बैग में पैक करके दे दे तो वो दे देती हैं। ये था क्या कहते हैं इसे, फास्ट में खाते हैं ना कुट्टू का आटा, तो ये भी मिल रहा है ना, तो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। लेट्स गो। यहाँ पर क्या है, ऑल टाइप ऑफ बिस्किट्स एंड स्टफ, अपने देसी एशियन बिस्किट वगैरह सब मिल जाते हैं। मैगी शैगी, बनाना लीफ, सिंस आई टोल्ड यू साउथ इंडियन थिंग हमको नहीं चाहिए। हाँ, करी पत्ता ले लेती हूँ, मस्त सुगंध आती है। ये था गवावा, इस पे लिखा होता है ये श्रीलंकन गुआवा है, मैंने एक बार ट्राई करा था ये अमरूद, मुझे ज़्यादा खास अच्छा नहीं लगा, फीका था और महंगा भी था, तो रख दिया मैंने ऐसे ही कि मुझे नहीं चाहिए भैया, ठीक है रख दिया, ओके डन। ये देखो यहाँ पे प्रॉपर अपनी देसी नमकीन सब मिलता है, तो करा ली फटाफट बिलिंग और हम निकल लिए घर की ओर। तो घर के रास्ते में ही भगवती माँ का मंदिर आता है, दुर्गा माँ का। ये बहन कह रही थी मुझे रिकॉर्ड मत करो, और मैंने कहा बहन मेरा इतना बड़ा यूट्यूब चैनल नहीं है, तुम किसी को दिखाई नहीं दोगी। देन शी सेड नहीं नहीं ग्रो कर जाएगा, एंड आई वाज सो हैप्पी थैंक्स टू हर। तो जय माता दी, चरण स्पर्श यहीं से। इस मंदिर में मैं बहुत विज़िट करती हूँ, माता रानी के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। जिस दिन भी मेरा डे ऑफ होता है काफ़ी सुकून महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता है। नमो चंडिके नमो भगवती, हमने लिया प्रसाद एंड दैट्स इट।